स्लेव डायनेस्टी। कौन आए थे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में? कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। दिल्ली सल्तनत, बढ़िया सा कोड है इसमें, ये तो याद रह जाएगा आप लोगों को। सब खाओ टमाटर, सब लाओ मजे, ठीक है। द कोड इज सब खाओ टमाटर एंड सब लो मजे। That's the code for remembering the dynasties of the Delhi Sultanate. That is the code to remember the dynasties of the Delhi Sultanate. ठीक है। सबसे पहले ये जो सब है यहाँ से क्या आ जाएगा? The slave dynasty. कौन सा डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। और दी मामलुक डायनेस्टी। क्या बोलते हैं इसको? मामलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। देन स्लेव डायनेस्टी के बाद सब खाओ से क्या जाएगा? खिलजी। देखा था ना पद्मावत में, खिलजीज, अलाउद्दीन खिलजी देखा था सबने? हम कहाँ खिलजी देख रहे थे सर, हम तो पद्मावत को देख रहे थे। खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट था टमाटर। टमाटर से क्या हो जाएगा? तुगलक डायनेस्टी। याद है मोहम्मद बिन तुगलक? तुगलक डायनेस्टी, जिसमें कौन आए थे? कौन से ट्रैवलर आए थे? इब्न बतूता। याद आ रहा है? इब्न बतूता वाज द ट्रैवलर ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स regime. देन नेक्स्ट सबसे क्या हो जाएगा? इट विल बी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, ठीक है। एंड देन फाइनली एम से क्या हो जाएगा? सब लो से, लो से हो जाएगा लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, क्लियर है? दैट्स द कोड टू रिमेंबर द डायनेस्टीज इन एन ऑर्डर। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। सबसे क्या हो जाएगा? स्लेव डायनेस्टी। खाओ से क्या हो जाएगा? खिलजी। टमाटर से तुगलक, फिर सबसे सैयद, लो से लोधी। क्लियर है एवरीवन? ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू द टाइमलाइन। लेट मी टेल यू द ईरा, ईयर्स कितने कितने साल के लिए थे ये लोग। इफ यू सी द स्लेव डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1206 से लेके 1290 AD। 1206 से लेके 1290 AD, दैट इज हाउ मेनी इयर्स? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 84 इयर्स। कितना? 84 इयर्स। क्लियर है? 1206 से 1290, 84 इयर्स। ओके, नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी में, खिलजी डायनेस्टी में इट वाज 1290 से लेके 1320, 1290 से लेके 1320, which is how many years? 30 years. It was not for a long period of time. The Khilji dynasty was not for a long period of time. If you remember the movie Padmavat, उसमें भी जो स्लेव डायनेस्टी के, नहीं शायद खिलजी डायनेस्टी के ही रूलर थे, शायद फिरोज शाह तुगलक थे या फिरोज शाह खिलजी थे, जिनको मार के अलाउद्दीन खिलजी बना था। याद आ रहा है? ये सुन लो। तो खिलजी डायनेस्टी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। खिलजीज के बाद कौन आए थे? खिलजीज के बाद देयर वर द तुगलक। Despite their fiascos, the Tughlaq dynasty was for the longest duration. It was for the longest duration, that is from 1320 से लेके 1414, that is approximately 94 years. कितने साल के लिए? 94 years के लिए the Tughlaq dynasty was ruling the Indian subcontinent. 94 years. Clear है? Remember? उसके बाद सैयद डायनेस्टी started from 1414 से लेके 1451, that is approximately 37 years. 1414 से लेके 1451, that is approximately कितना? 37 years. And then lastly the Lodhi dynasty, it started from 1451 and lasted till 1526, that is 75 years. काफी लंबे टाइम के लिए थे। इन्होंने क्या किया था? अपनी डायमंड जुबली होता है क्या? 75 years? Yes. डायमंड, राइट? डायमंड जुबली सेलिब्रेट की थी 75 years. क्लियर? याद रहेगा? इसमें दो चीज नोटिस करने वाली है। पहला चीज क्या नोटिस करोगे? द शॉर्टेस्ट रूल वाज ऑफ द खिलजीज एंड द लॉन्गेस्ट रूल वाज ऑफ द तुगलक्स। याद रहेगा? द शॉर्टेस्ट रूल वाज ऑफ द खिलजीज एंड द लॉन्गेस्ट वाज ऑफ द तुगलक्स।
एवरीवन कंफर्टेबल है इसके साथ? ऑलराइट, बढ़िया। तो देखो इसके बाद देयर आर 3 बैटल्स जो आप लोग को याद होनी चाहिए मेडिवल हिस्ट्री में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। फर्स्टली राइट डाउन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराई तराइन जो भी बोलना चाहो। इट वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड कौन वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। देखा है किसी ने टीवी सीरीज आता है पृथ्वीराज चौहान का? रायसीन देखते थे? स्टार प्लस में आता था। ठीक है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। कब हुआ था ये? इट वॉज फॉट इन द ईयर 1191 AD। 1191 AD। इसमें किसने डिफीट किया था? पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। किसने डिफीट किया? पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। बट मोहम्मद गौरी दूर से तो उसने बोला कि ठीक है एक्सेप्ट डिफीट, बट अंदर ही अंदर ही वॉज वेरी जेलस, ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए he came back with his army and 1192 में again the second battle of Tarain was formed. Second battle of Tarain was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, and in this battle the Rajputs lost. This is the price that Prithviraj Chauhan had to pay of his generosity. वो चाहता तो मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल में खत्म कर सकता था, बट उसने जाने दिया। हुआ क्या? 1192 में he was no more. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल जो आप लोग को याद रखनी है वो है कौन सा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between किस-किस के बीच में था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है। 1526 was the first battle of पानीपत। between बाबर and इब्राहिम लोदी। बहुत बढ़िया। बाबर एंड इब्राहिम लोदी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। These dates are important. हो सकता है कि क्रोनोलॉजी वाइज आपको अरेंज करना आ जाए। You should remember these 3 battles. First battle of Panipat, the first battle of Tarain, and the second battle of Tarain. फिर और भी है battles, but these are the important ones. All right. Next, let's talk about the Mughals timeline. मुगल की टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये टाइमलाइन जो है ना, it is given in the NCERT, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें स्पेसिफिकली यू हैव टू फर्स्टली टेल मी मुगल्स। द मुगल्स सबसे पहले कौन थे? बाबर। एवरीबडी नोज इट वाज बाबर। नेक्स्ट, बाबर के बाद कौन थे? हुमायूं was defeated by an Afghan king. क्या नाम था उनका? शेर शाह सूरी, that is who was responsible for the GT road or the Grand Trunk Road. ठीक है, the Grand Trunk Road. शेर शाह सूरी, he was an Afghan ruler. क्या थे ये? अफगान रूलर थे। These were the Mughal rulers. हुमायूं was defeated. जैसे हुमायूं बने थे king, he was defeated by whom? शेर शाह सूरी। हुमायूं fled to Persia. कहाँ चले गए ये? पर्शिया। एंड पर्शिया में जाके उसने क्या लिया? रेफ्यूज लिया। रेफ्यूज मतलब वहां पे उसने पनाह ली। He started living in Persia. But उसके अंदर भी क्या था? He had that urge to gain back the seat of power of the Indian subcontinent. With the help of the Persian king, he again came back to India and defeated whom? शेर शाह सूरी। बट उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि जैसे ही वो he took over the throne of
Indian subcontinent. Within a year, he fell from the library stairs and he died. He fell from the library stairs and he died. बुक पढ़ने के गए थे ऊपर, किताब निकालने के लिए, किताब इतनी भारी निकली, किताब के साथ साथ खुद भी गिर गए. And after tasting success, he could not enjoy that success. ठीक है? तो शेरशाह सूरी was again defeated by whom? हुमायूं. क्लियर है? हुमायूं के बाद कौन आए थे? Akbar. It is because of the untimely death of Humayun, Akbar, who was a very young king. Yes or no? Akbar जब राजा बने थे, he was very young. Akbar came into power. ठीक है? अकबर के बाद कौन थे? अकबर के बाद सलीम नहीं थे, जहांगीर थे. जहांगीर. ठीक है? जहांगीर. मुगल आजम देख क्या है? जहांगीर. ठीक है? जहांगीर के बाद नेक्स्ट कौन थे? After Jahangir, it was Shahjahan, where the Mughal Empire was reaching to its glory. It was almost reaching to its glory in matter of the area covered by the Mughals. Shahjahan के बाद कौन थे? औरंगजेब, who imprisoned his own father. He was the youngest. Aurangzeb was the youngest of the brothers and sisters. And he defeated his brothers, he killed his brothers, and then he regained the throne of the Indian subcontinent, as well as he imprisoned Shahjahan. And शाहजहां के समय, शाहजहां जब imprisoned थे, उसकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे ताजमहल दिखना चाहिए. तो he was given a room जहाँ पे एक छोटी सी विंडो थी, where he could always see the Taj Mahal, remembering his wife. क्या नाम था उनका? मुमताज महल. It was the daughter of Shahjahan and the sister of Aurangzeb, Jahanara, who took care of Shahjahan for 8 long years. कितने? 8 साल तक जहानारा ने शाहजहां के लिए बहुत कुछ किया. She took care of her health, of his health, and she was the company that Shahjahan had in the last phase of his life. Clear है? जहानारा बहुत important है. क्यों? क्योंकि she is responsible for constructing दिल्ली में बहुत सारे एरियाज उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराए, जैसे कि चांदनी चौक डिजाइन करवाया था उन्होंने. एज वेल एज शी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेवरल सिटीज. ठीक है? कंस्ट्रक्टिंग सेवरल सिटीज. ऑलराइट. इसके बाद कौन थे? औरंगजेब के बाद देयर वर सेवरल इनकॉम्पिटेंट रूलर्स हु वर नॉट एबल इनफ टू कंट्रोल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट टिल द टाइम द रिवोल्ट ऑफ 1857. कब तक? The revolt of 1857. The last Mughal ruler, क्या नाम था उनका? बहादुर शाह जफर. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal ruler who was actually 60-65 years old उस समय when the revolt of 1857 occurred, and he was captured by the British and sent to Mandalay jail. कहाँ भेज दिया इनको? Mandalay jail. कहाँ है Mandalay? बर्मा. Mandalay. ठीक है? बहुत बड़े. याद रहेगा ये पूरा टाइमलाइन. पहले कौन आए? बाबर. फिर कौन आए? फिर कौन आए? शेरशाह सूरी. फिर कौन आए? हुमायूं. फिर अकबर. देन जहांगीर. देन औरंगजेब. क्लियर है एवरीवन? ऑलराइट. नाउ यू राइट डाउन certain important Mughal chronicles जो पता होना चाहिए. Firstly लिखो, in the year 1587, गुलबदन बेगम. कौन? गुलबदन बेगम begins to write 15, क्या बोला मैंने? 1587. गुलबदन बेगम begins to write the हुमायूं नामा. क्या शुरू किया इन्होंने? हुमायूं नामा शुरू किया, which was nothing but the life history of the king Humayun. हुमायूं नामा याद रहेगा, important. Next, in the year 1589, Babur's memoirs. बाबर जो थे ना, the first Mughal king,
बाबर्स मेमोयर्स क्या हुए थे? ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज बाबरनामा, एज बाबरनामा। दे वर ट्रांसलेटेड इनटू विच लैंग्वेज? पर्शियन में, और उसको क्या बोलते थे? बाबरनामा। क्लियर है यहां तक? कौन सा ईयर है? 1589। 1589। नेक्स्ट लिखो, इट वाज द ईयर्स ऑफ 1589 से लेके 1602, 1589 से लेके 1602, वेयर अबुल फजल, कौन? अबुल फजल was responsible for writing Akbarnama. Akbarnama, very 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 important। 50,000 स्टार्स मार दो इसके आसपास। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Who wrote Akbarnama? Who wrote Akbarnama? किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था 1589 से लेके 1602। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो 1605 से लेके 1622 के बीच में इट वाज जहांगीर who wrote his memoirs। जहांगीर ने खुद अपनी मेमोइर्स लिखी, उसका नाम क्या था? जहांगीरनामा। Alright, जहांगीरनामा। Then 1639, next write down 1639 से लेके 1647, Lahori। There was a person whose name was what? Lahori composes the first two chapters of Badshah-Nama। ठीक है, बादशाहनामा किसके लिए था? इट वॉज ऑफ शाहजहां। ठीक है, इसने क्या किया था? फर्स्ट 2 चैप्टर्स बनाए थे ऑफ बादशाहनामा। और बादशाहनामा किसके लिए था? शाहजहां के लिए था, याद रहेगा। एंड द लास्ट चैप्टर्स वर रिटन बाय whom? इट वाज मोहम्मद वारिस who completed the Badshah-Nama। Understood? Who completed the Badshah-Nama or the 3rd decade of Shahjahan's reign। Muhammad Waris, MUHAMMAD, Muhammad Waris। Clear है? Okay। It was the year of 1650। कब? 1650। तो ध्यान रखना, लाहौरी एंड मोहम्मद वारिस both were responsible for completing the Badshah-Nama, which was of whom? Which was of Shahjahan। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो 1668 आलमगीरनामा। 1668 आलमगीरनामा। Have you seen that movie? अभी रिसेंटली आई थी, तानाजी। देखिए तानाजी? नहीं देखिए? तानाजी देखो। तानाजी में you will find औरंगजेब, ठीक है? And then you will find शिवाजी मिलेंगे, ठीक है? औरंगजेब wanted to capture the southern part of India। समझो इसका डेप्थ क्या था। जब शाहजहां के 4 बेटे थे, उन चारों को क्या किया गया था? 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया दे दिया गया था, क्या आप इनको संभालो। एंड औरंगजेब टू कंट्रोल ओवर दी डेक्कन। He took control over the Deccan। He was responsible for spreading the Mughal Empire to the Deccan Plateau। But जैसे ही औरंगजेब captured the Delhi throne, ठीक है, जैसे वो दिल्ली आया, क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी locals थे, specifically the Marathas, they saw an opportunity। They said कि जो stronghold था वो तो दिल्ली चला गया, अब डेक्कन हमारा है। उस समय बैलिस्टिक मिसाइल्स तो थे नहीं, क्या कहते हैं, फाइटर जेट्स तो थे नहीं। Yes or no?
तो चीजों के बारे में क्या हो रहा था? There was a time lag. So the Marathas saw an opportunity and they started capturing areas of the Mughals. And इसी के बीच में क्या हुआ था? फ्रिक्शन चालू हो गया था. If you see in that movie, आपने देखा होगा कि कैसे औरंगजेब एक तोप भेजता है बहुत बड़ी. Yes or no? कैनन भेजता है. क्या भेजता है? Cannon. To the Deccan Plateau, so as to capture the Marathan forts. समझ में आया? तो ये टसल हमेशा रहेगा औरंगजेब का with the Marathas and the Deccan. The first 10 years of Aurangzeb's rule was excellent, brilliant administrator. ठीक है, the first 10 years जो था, मतलब उसने पूरा मुगल एम्पायर का स्प्रेड है ना, वो काफी लंबा चौड़ा कर दिया था. But as soon as the area increased, the conflicts also increased. जब conflicts increase हुआ, औरंगजेब took a very conservative stance. Conservative stance मतलब he said, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और इस्लाम को फॉलो करो. किसको फॉलो करो? इस्लाम को फॉलो करो. He started propagating Islamic principles and started spreading terror in the minds of those who were following any other religion. ठीक है? If anybody was following Hinduism or he was following Sikhism or Buddhism, सबको क्या कर रहा था? वो harass कर रहा था. Clear है? इसी harassment की वजह से कौन से गुरु थे? गुरु तेज बहादुर. He was what? He confronted औरंगजेब कि ये बकवास कर रहे हो आप चीजें, हमें अपना रिलीजन फॉलो करने दो. बट क्या हुआ? औरंगजेब वाज लाइक, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे रेन में ऐसा नहीं चलेगा. एंड व्हाट ही वाज व्हाट? असैसिनेटेड. ही वाज असैसिनेटेड बाय whom? औरंगजेब. देखो पीछे तेज बहादुर मिलेंगे, मिला सबको? तेज बहादुर वाज असैसिनेटेड बाय whom? औरंगजेब. क्लियर है? इसीलिए औरंगजेब का जो फर्स्ट 10 years है, ओनली दैट वाज रिकॉर्डेड. उसके बाद कोई रिकॉर्ड्स नहीं है. ठीक है? ओनली द फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब वाज रिकॉर्डेड एंड दैट वाज इन व्हिच डॉक्यूमेंट? इट वाज कॉल्ड एज आलमगीर नामा. समझ में आया? आलमगीर नामा ओनली कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब्स रूल. लिखो ये आलमगीर नामा, फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब्स रूल, एंड इट वाज compiled by मोहम्मद काजिम. मोहम्मद काजिम किसने किया था? मोहम्मद काजिम ने किया था. ध्यान रखना. ठीक है? Not the entire reign, but only the first 10 years. Only the first 10 years. मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा. ठीक है?